Hello everyone, how are you all today? I hope you people are doing great. So, first of all, welcome back to my YouTube channel. And if you're new here, welcome to my channel. So, in this video, I'm going to share with you all some advanced मेहंदी border design. So, let's get started. नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे ढेर सारी। और आज हम एडवांस मेहंदी बॉर्डर्स डिज़ाइन सीखने वाले हैं। ये थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, समझिएगा। मैं बोल बोल के आपको बताने वाली भी हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, अगर कोई भी आप बॉर्डर बनाते हो तो उसका साइज़ क्या होना चाहिए? उसका साइज़ होना चाहिए आपका 1 इंच होना चाहिए। 1 फिंगर आप ले सकते हो। और इसका क्या यूज़ होता है, ये दो डिज़ाइंस को सेपरेट करता है। तो हम इसीलिए बॉर्डर बनाते हैं, जो कि डिज़ाइन देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो ये देख, इसके बाद जब भी आप स्टार्टिंग करते हो मेहंदी बॉर्डर डिज़ाइन की, तो आपको कंपलसरी है 4 लाइंस लेना। तो आप 4 लाइंस लेंगे। देखिए, मैं 4 लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। और जो भी आप ड्रॉ करोगे, आप उसको बहुत ही आराम आराम से ड्रॉ करना। स्पीड के चक्कर में मत पड़ना शुरुआत में, जब आप सीख रहे हो। जब आप सीख जाओगे अच्छा बनाना, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बढ़ेगी। बट स्टार्टिंग में स्पीड पे ना जा करके आप अपने डिज़ाइन की क्लियरेंस पे जाना। ये हमने 4 लाइंस के बाद हमारा कंपलसरी होता है फ्रिल बनाना। इसके बिना कोई भी बॉर्डर अधूरा सा लगता है। ओके, तो ये मैं ज़रूर बनाती हूँ। और ये मेरे हिसाब से तो बहुत ज़रूरी होता है मेहंदी के बॉर्डर के लिए। तो इसके बाद हम ये देखिए, मैं कितना स्लो कर रही हूँ। लंबे लंबे फ्रिल्स बनानी है। ये स्वेल्स नहीं हैं, स्वेल्स अलग होते हैं। ये फ्रिल्स हैं, स्कल्प्स बोल सकते हो इनको। कुछ जो हमारे बॉर्डर्स होते हैं, कुछ चौड़े भी होते हैं, 1.5 इंच के भी होते हैं। बट ये मैं आपको जो बना रही हूँ, ये मेरा 1 इंच का है। और फिर सेम 4 लाइंस हम लास्ट में ड्रॉ करेंगे बॉर्डर को एंड करने के लिए। आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके पास टेप नहीं है तो आप पेंसिल से यूज़ कर सकते हो। बट आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि डिज़ाइन देख के नहीं आता, उसको बनाते हैं तब आता है हमें। और बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद फिनिशिंग आती है। ये देखिए, मैंने एक सेंटर लाइन ली, रेफरेंस लाइन, इसको रेफरेंस लाइन बोलते हैं। और एक हाफ़ सर्कल बनाया, फिर उसके ऊपर से हमने एक बड़ा हाफ़ सर्कल, देन उसके बाद भी जॉइन कर लिया बीच में। आप उसको वीडियो को पॉज करके बैक करके आप इसको डिज़ाइन को सीखिएगा। एक बार में नहीं आने वाला, क्योंकि ये मैंने भी बहुत टाइम रिपीट करने के बाद ही ये डिज़ाइन आया था। तो ये थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, इनके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। और ये देखिए, बिल्कुल सेम रिपीट करते जाना है इसके अंदर, फिर ये डिज़ाइन बनता चला जाएगा। ओके, तो सेम आपने भी ऐसे ही बनाना है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक जाइए और फिर दोबारा स्टार्ट कीजिए। और देखिए, फेस के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा शेडिंग कर देंगे। यहाँ से ये गलत हो गया है, हमारा इधर से आएगा ये। शेडिंग कर देंगे इसके अंदर। आपने देखा होगा, जैसे चैन होती है, आपने चैन होती है या फिर हमारी चोटी होती है, वो इस टाइप की बनी होती है। तो ये उसी टाइप का डिज़ाइन है। फिर इसके बाद हम दोनों तरफ से शेडिंग करेंगे। और बाकी का जो दिख रहा है लास्ट बैक, इसका पूरा हम फिल कर देंगे। तो ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगता है। कमेंट करके बताइए कौन कौन प्रैक्टिस कर रहा है मेरे साथ, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप कितना भी देख लो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो आपको नहीं आने वाला। ट्रस्ट में, क्योंकि मैंने ये चीज़ फील करी है, मैंने ये चीज़ देखी है। मैं भी किसी भी डिज़ाइन को देखती रहती थी, बट अगर उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कैसे आएगी। मुझे भी नहीं आती थी, तो आपको भी नहीं आएगी बिना प्रैक्टिस के। फिर हम इसको पूरा बोल्ड कर देंगे और देखिए कितना सुंदर 3D लुक में आता है ये डिज़ाइन निकल के।
और ये एडवांस होते हैं, ये इतने इजी नहीं होते हैं कि एक बार में समझ आ गया आपको देखने के बाद, तो आपको इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। ये देखिए, ये हमारा डन हो गया। कमेंट करके बताइए आप मुझे किस किस को ये डिज़ाइन अच्छा लगा। फिर सेम इसके अंदर फिर फ्रिल से हम इसको एंड करेंगे और फिर नेक्स्ट हम इसमें बॉर्डर बेल्ट ले सकते हैं, ग्रीट ले सकते हैं, कुछ भी डिज़ाइन ले सकते हैं, वो आगे नए डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये मैंने आपको फर्स्ट बताया। ये हमारा सेकंड मेहंदी बॉर्डर डिज़ाइन है और आपको इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हम 4 लाइन्स, कोई भी आप बॉर्डर डिज़ाइन डालते हो तो उसके अंदर ये 4 लाइन्स कंपलसरी है। पहले थिक, थिन, थिन, ओके, देन सेम फ्रिल्स बनाएंगे। उसके बाद वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं इसलिए बोल रही हूँ ध्यान से देखने के लिए क्योंकि ये डिज़ाइन एक बार में नहीं आते हैं और आप अगर इसको ध्यान से नहीं देखोगे तो ये सच में ही नहीं आएंगे। बट आप इसको ध्यान से देखोगे और प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको आ जाएंगे। क्योंकि ये देखिए, रेफरेंस लाइन लेंगे हम और फेस के अंदर रेफरेंस लाइन के अप साइड से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, देन उसके ही सेंटर से बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर सेम रिपीट करेंगे हम, और उसको थोड़ा सा स्लैंड करेंगे थोड़ा सा, जिससे कि जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं वो परफेक्ट आए। इसके बाद यहाँ से ऊपर देन जॉइन करते हुए जाएंगे सेंटर से, बिल्कुल सेम रिपीट हम नीचे करेंगे। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताइए आपने एक बार देखा, क्या आपको ये समझ आया? क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आया था। इसके बाद देखो, इसको शेडिंग करेंगे। शेडिंग हम दोनों तरफ से करेंगे। और ये आपका ऊपर वाला जो डिज़ाइन था, एक तरीके से वो जो चैन होती है, लोहे की चैन जो होती है, उसका डिज़ाइन है। और ये हमारा चोटी, आपने देखा होगा जो हम चोटी बुनते हैं तो ये डिज़ाइन बनता है, तो ये उस टाइप का डिज़ाइन है। फिर इसके अंदर हम कितना भी बाहर दिख रहा है पीछे की तरफ बैक में, उसको बोल्ड कर देंगे और ऊपर वाली लाइन को भी हम थिक करेंगे। देखिए, और ये बहुत सुंदर लगता है डिज़ाइन। आप किसी भी जगह पर मेहंदी में कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ कर रहे हो, उसमें ये बॉर्डर ले सकते हो। तो गाइज़, आप इन दोनों की प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं और नए डिज़ाइंस और कुछ नए क्रिएशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। इफ़ यू लाइक माई efforts and if you like my video, like, subscribe and share. Bye bye till the next video.